सब्सक्राइब करें युवराज एकेडमी को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपके पास पहुंचे सबसे पहले नोटिफिकेशन। आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं उसका नाम है AMP ईमेल्स। और जिन टॉपिक्स के बारे में हम लोग, या आप कह सकते हो कि जिन पॉइंट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे वो बहुत बेसिक हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी AMP ईमेल को बनाने के लिए, ठीक है। तो उनमें से सबसे पहला जो पॉइंट है वो हमारा है हाउ टू सेटअप इनिशियल कोड फॉर एवरी टाइम। मतलब कि जब भी हम किसी AMP ईमेल को बनाएंगे तो सबसे पहले हमें छोटा सा एक कोड हमेशा वो लेकर के चलना है, ठीक है। उसके बाद है कोड एज पर रिक्वायर्ड डिज़ाइन, मतलब जैसा भी हमारा डिज़ाइन होगा उसके बेसिस पे हम लोग कोड करेंगे। तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों वैलिडेशन, चेक एंड सेंड। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम लोग किस तरीके से अपने कोड को वैलिडेट करते हैं और उसे सेंड करते हैं, ठीक है। अगर जिस किसी ने भी मेरे उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से उसका लिंक वहाँ से ले सकते हैं और पिछले वीडियो को देख सकते हैं। नंबर 4 है रेंडरिंग चेक ऑन जीमेल एंड मोबाइल। मतलब साफ है कि हमें लास्ट में क्या करना है, हमें ईमेल को अपने जीमेल पर भेजना है और मोबाइल पर भी उसकी रेंडरिंग को चेक करना है। रेंडरिंग मीन्स वो किस तरीके से दिख रहा है वहाँ पर पे, ठीक है। अगर दोस्तों मैं सिंपल ईमेल्स की बात करता हूँ तो आप सभी के पास नॉर्मल ईमेल्स आते होंगे जिसमें क्या है कि कुछ इमेजेस होती होंगी, कंटेंट होता होगा, ठीक है। और आप उसमें कोई भी कॉल टू एक्शन होगा, उस पर क्लिक करोगे, आप उसके लैंडिंग पेज पर जाओगे, ठीक है। उस लैंडिंग पेज पर जाने के बाद आपको अब सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी जिस भी फील्ड के बारे में आप लोग इंटरेस्ट रखते हो, ठीक है। लेकिन AMP ईमेल्स को अब नॉर्मल ना समझें तो बेहतर होगा, क्योंकि जो AMP ईमेल्स हैं उनके अंदर ये एबिलिटी है कि वो इन्फॉर्मेशन को इस तरीके से हम शो कर सकते हैं उनको यूज़ करके कि क्योंकि इसमें हम काफ़ी सारे इंटरेक्टिव एलिमेंट्स को यूज़ कर पाते हैं। इंटरेक्टिव ईमेल्स की मैं अगर बात करूं तो जैसे कैरोसेल होता है। कैरोसेल का मैं अगर आपको एग्जांपल दिखाऊं तो मैं सीधे यहाँ पर आऊँगा और मैं आपको दिखाता हूँ AMP कैरोसेल। तो सीधे आप यहाँ पर आओगे तो इससे पहले नॉर्मली जो हमारे ईमेल्स होते थे उसमें हम कभी इस तरीके के कैरोसेल यूज़ नहीं कर पाते थे। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको छोटा सा एग्जांपल देके बताया था कि कैसे हम AMP में कैरोसेल को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो मैं इस वाले टॉपिक इस वाली जो वीडियो है मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। जैसे ये कैरोसेल हो गया, मैं उसमें फॉर्म बनाना बताऊँगा, या फिर कह सकते हैं कि मैं उसमें अकॉर्डिंग लगाना बताऊँगा आपको, ठीक है। इस वाली वीडियो में आपको सिंपल सा एक ईमेल बना के दिखाऊंगा जो AMP के बेस पे होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग डिफरेंट से एलिमेंट्स को यूज़ करके अच्छे से बना सकते हैं, ठीक है। समझ आया? अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, आगे आने वाले कुछ ही मिनटों में आप अच्छे से समझ जाओगे कि AMP ईमेल्स होता क्या है, इनको हम किस तरीके से कोड कर सकते हैं, ठीक है। तो बस वीडियो को पूरा देखते रहना और थोड़े से प्रैक्टिस कर लेना। तो कोड स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपके पास अपडेट पहुंचती रहे जब भी मैं कोई वीडियो डालूं, ठीक है। तो चलिए अपने पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगर बात करें कि अगर हमें अपनी ईमेल्स में किसी भी कैरोसेल को इम्प्लीमेंट करना है तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हम लोगों को सबसे पहले आना है AMP की वेबसाइट पर और उसमें हमें आना है कैरोसेल सेक्शन में, ठीक है। उसके पेज पर आते ही आप देखोगे यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई हैं। ये AMP 3D है, AMP एक्सेस लेटर प्लेट पे है, AMP एक्सेस है। लेकिन अभी हमारा मतलब सिर्फ कैरोसेल से है तो हम लोग क्या करेंगे, इस JS को इंक्लूड करेंगे क्योंकि कैरोसेल को चलाने के लिए हमें इस वाली JS का इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और अपनी इस JS के नीचे या ऊपर कहीं भी आप पेस्ट कर सकते हो, इसे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। हमने कैरोसेल की JS को यहाँ पे यूज़ कर लिया अपने कोड में। उसके बाद हमें चाहिए कि मैंने आपको दिखाया था डिज़ाइन जो मैंने आप बनाया था लास्ट टाइम। अगर आप डिज़ाइन देखोगे तो मेरा डिज़ाइन ये है। मैं यहाँ पर कैरोसेल लगाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मुझे फुल विड्थ कैरोसेल चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, आप यहाँ पर देख रहे हो ये हाफ विड्थ वाला है लेकिन मुझे चाहिए क्या, मुझे फुल विड्थ वाला चाहिए। तो मैं इस वाले कैरोसेल के कोड को यूज़ करूँगा जो कि मुझे यहाँ पर आराम से मिल जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लूँगा और फिर मैं अपने कोड पर आऊँगा और मैं थोड़ा सा यहाँ पर कोड अपना बनाता हूँ। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा टेबल टैग, जो भी मैं छोटा छोटा हमेशा यूज़ करता हूँ वो फिर से यही यूज़ करेंगे या आप लोग भी यूज़ करते होंगे जो कि अच्छी प्रैक्टिस है। हाँ, टी बॉडी, TR, TD, अलाइन लेफ्ट, ये अलाइन
टॉप, और जो हमने वहाँ से कॉपी किया था अपना कोड उसे हम यहाँ कर देंगे पेस्ट। ठीक है, तो आप देख रहे हो जो मैंने इमेजेस में यूज़ की हुई हैं वो अभी स्टैटिक पड़ी हुई हैं, जो कि अगर मैं इसे रन करूँगा तो ऑब्वियस सी बात है ये चलेगा नहीं। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, कुछ भी नहीं आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं, अभी के लिए हम लोग इमेज का कोई पाथ उठा लेते हैं गूगल से, जो कि मैंने ओपन करके रखा हुआ है। हम इसका पाथ उठा लेते हैं, यहाँ से कॉपी इमेज एड्रेस करेंगे। इसके बाद हम यहाँ से लेके यहाँ तक कॉमन पार्ट को कॉपी करेंगे और ये यहाँ से हम इसको पेस्ट कर देंगे और लास्ट में जो एक्स्ट्रा पार्ट है हम इसको उड़ा देंगे। ठीक है, अब अगर हम देखें तो कैसा रेंडर कर रहा है देखते हैं। अभी भी नहीं दिखाई दे रहा दोस्तों। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने अभी इसकी यहाँ पर विड्थ सेट नहीं की हुई है। विड्थ 600, अलाइन सेंटर। अब देखो ये सही से चलने लगा। जैसा कि मैंने डिज़ाइन आपको दिखाया था, डिज़ाइन मेरा ये है। पहले मुझे कैरोसेल चाहिए, कैरोसेल हमारा यहाँ पे बन चुका है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये अच्छे से चल रहा है। अगर मैं यहाँ पर कोई दूसरी इमेज यूज़ करता हूँ तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा कि इमेज हमारी यहाँ पर चेंज हो रही है। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको उठाता हूँ और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब हम देखते हैं, थोड़ा बेटर समझ आएगा। यहाँ से मैं इसको हटाता हूँ, दूसरी इमेज आ गई, ये हमारी पहली इमेज आ गई। ठीक है, तो हमारा भाई कैरोसेल तो हो गया तैयार। अब दूसरी चीज़ क्या आती है कि हमें यहाँ पर ये चीज़ इम्प्लीमेंट करनी है। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम अपनी नई रो बनाएंगे। अलाइन लेफ्ट, वी अलाइन टॉप। ठीक है, अब यहाँ पर हम पैरा टैग जरूर बना कर चलना है दोस्तों। ठीक है, ये प्रैक्टिस बना लेना। अगर एम्प में काम कर रहे हो तो पैरा टैग बना के चलो, ये अच्छी प्रैक्टिस होती है। इसमें हम लोग यूज करेंगे मार्जिन 0। ठीक है, और मैं थोड़ा सा कोड उठा लेता हूँ लॉरम एप्सम का। ये उठाया और मैं यहाँ पर फॉन्ट फैमिली दे देता हूँ एरियल, और फॉन्ट साइज दे देता हूँ 14 पिक्सल। लाइन हाइट दे देते हैं 24 पिक्सल या 21 पिक्सल, एंड कलर दे देते हैं 777, और थोड़ी स्पेसिंग भी ऊपर से दे देते हैं। तो उसके लिए यहाँ दे देता हूँ मैं पैडिंग टॉप 10 पिक्सल। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारा ईमेल किस तरीके से रेंडर कर रहा है। ये बढ़िया तरीके से चल रहा है दोस्तों। ठीक है, हमारा कैरोसेल यहाँ हो गया, यहाँ हमारा कंटेंट हो गया। अब क्या है, हमें बनाना है पार्टीशन, एक ये पार्टीशन, एक ये पार्टीशन। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बनाएंगे अपनी नई TR। ये होगी हमारी TD। ठीक है, अब इसके अंदर हम बनाएंगे एक टेबल, सेल पैडिंग 0, सेल्स पैडिंग 0। ठीक है, यहाँ पर हम लोग दे देते हैं अलाइन लेफ्ट, वी अलाइन टॉप, और इसके अंदर हम बनाएंगे टी बॉडी, फिर TR, फिर TD। ये हमारी पहली TD बनेगी, अलाइन लेफ्ट, वी अलाइन टॉप। ठीक है, ये हमारी पहली TD हो गई। यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें पहली TD में इमेज लगानी है। अभी के लिए मैं आपको सिर्फ इमेज लगाना बता रहा हूँ, वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मैं नहीं चाहता ज़्यादा लंबी हो। ठीक है, कंटेंट आप जैसे मैंने ये
लगाया है कंटेंट यहाँ पर, वो सेम टू सेम आप अगर कॉपी करना चाहो तो आप कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको सिखाता हूँ कि इमेज को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है AMP में। ठीक है, मेरा मेन फोकस दोस्तों क्या है, आपको ये बताना है कि AMP में हम लोग इमेजेस किस तरह की यूज़ करते हैं, कैरोसेल किस तरीके से यूज़ करते हैं, और मैं इसके बाद आपको बताऊँगा कि इसकी रेंडरिंग को हम लोग कैसे चेक करेंगे अपनी Gmail पे। ठीक है, तो वीडियो के साथ बने रहना दोस्तों। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक इमेज लगाऊंगा। इमेज टैग हमेशा AMP में ऐसे लगता है, जो कि मैं लिखने वाला हूँ AMP IMG। ठीक है, हमेशा यही, और यहाँ पर इसको बंद कर देंगे। ठीक है, इसके अंदर हम लोग लगाएंगे सोर्स की अगर मैं बात करूँ तो मैं इन्हीं में से कोई एक छोटी सी इमेज उठा लेता हूँ जो मैंने अभी पहले यूज़ की हुई है। यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। अगर मैं इसको अब यूज़ करके यहाँ पर रन करने की कोशिश करूँगा तो ये विजिबल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि AMP में हमेशा हमें हाइट और विड्थ के एट्रीब्यूट पास करने होते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर विड्थ दे देता हूँ, पहले विड्थ 220 पिक्सल 220। ठीक है, और इस टेबल की मुझे विड्थ देनी होगी 550 अलाइन सेंटर। ठीक है, ये मेरी इमेज हुई। मुझे यहाँ पर हाइट पहले देनी है। अगर इसकी हाइट देता हूँ 150 पिक्सल 150, और विड्थ देते हैं यहाँ पर इसे 200। ठीक है, अगर मैं अब इसे रन करूँगा तो ये अच्छे से रन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने हाइट एंड विड्थ यहाँ पर कॉल करा दी अच्छे से। ठीक है, ये देख रहे हो आप, इमेज यहाँ पर आ गई मेरी। अब ऐसे ही मुझे क्या करना है, मुझे दूसरी इमेज को भी कॉल कराना है। तो मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा सेम को, और यहाँ पर आप देखोगे दूसरी इमेज भी मेरी अच्छे से यहाँ पर बन के आ गई। ठीक है, ये डिज़ाइन थोड़ा मैच नहीं कर रहा, लेकिन मेरा जो मेन मोटिव है दोस्तों, आपको ये बताना है कि किस तरीके से हम लोग इमेज इंप्लीमेंट करते हैं। ये तो मैं जानता हूँ कि आप अच्छे से कोड कर लोगे। ये पैराटैग कैसे इनबिल्ड करने हैं, वो आपको उसके लिए टेबल स्ट्रक्चर का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। खाली मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि AMP को किस तरीके से हम लोग जनरेट करते हैं अपने ईमेल्स के लिए। ठीक है, तो ये 2-3 चीज़ें जो मैंने आपको बताई है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो कैरोसेल किस तरीके से लगाया जाता है, और ईमेल में हम इमेजेस को किस तरीके यूज़ करते हैं जो AMP ईमेल्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ, एक छोटा सा पैराग्राफ नीचे भी लगा देते हैं। यहाँ पर मैंने इसको लगाया, पेस्ट किया, तो आप देखोगे एक छोटा सा पैराग्राफ और नीचे आ गया। ठीक है, इसमें मैं पैडिंग टॉप दे देता हूँ 20 पिक्सल। इसको रिफ्रेश करते हैं। ये मेरा एक कैरोसेल हो गया, यहाँ एक इमेज हो गई, यहाँ एक इमेज होगी। अब चलिए, मैं चाहता हूँ कि मुझे एक अकॉर्डियन भी यहाँ पर दिखाना है। अगर मैं आपको दिखाऊँ अकॉर्डियन क्या होता है, तो सर्च करना पड़ेगा यहाँ पर AMP अकॉर्डियन। ठीक है, तो आपको सीधे उस पेज पर ले जाएगा। अगर मैं आपको डेमो दिखाऊँ उसका, तो ये दिख रहे हो, सेक्शन 1 2 3 यहाँ पर दिख रहे हैं आपको। अगर मैं चाहूँ तो आपको पहले इनका आउटपुट दिखाता हूँ कि आउटपुट किस तरीके से चलता है। ठीक है, ये हमारा कोड आएगा यहाँ पे, और ये हमारा, ये देख रहे हो इस तरीके से आएगा। ये यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये पहला सेक्शन खुल जाएगा, दूसरे पे क्लिक करेंगे, दूसरा खुल जाएगा, तीसरे पे क्लिक करेंगे तो ये इमेज यहाँ पर यूज हुई पड़ी है। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, जैसा कि मैंने कैरोसेल के केस में बताया था, सबसे पहले हमें AMP अकॉर्डियन की अपनी एक JS है, यहाँ से इंक्लूड करनी होगी अपने कोड में। तो मैं जाता हूँ अपने कोड पर और इसे यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद मेरा अकॉर्डियन कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, मेरा अकॉर्डियन होना चाहिए यहाँ से स्टार्ट। तो उसके लिए मैं एक TR बनाऊँगा, नई रो बनाई, एक नई TD बनाऊँगा, अलाइन लेफ्ट वी अलाइन टॉप। दोस्तों, अगर ईमेल को थोड़ा सुंदर बनाना है तो उसके लिए आपको CSS की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को CSS की अच्छे से जानकारी होगी। ठीक है, स्टाइल पैडिंग टॉप 40 ले लेते हैं। ठीक है, अब मैं जाऊँगा अपने AMP के पेज पर, और वहाँ से मैं इस कोड को यहाँ से उठा लूँगा। ठीक है, इसको मैंने उठाया यहाँ से, और मैं इसे कर दूंगा यहाँ पर पेस्ट। और ये इमेज हमारी जो पड़ी हुई है, ये लोकल का इस पे पाथ पड़ा हुआ है। मैं इसको यहाँ से उठाता हूँ और इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ।
ठीक है, अकॉर्डियन का कोड हमने लगा दिया। अब देखते हैं ये कैसे रन हो रहा है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर, रिफ्रेश किया, ये देख रहे हो अकॉर्डियन भी यहाँ पर आने लगा। क्लिक करता हूँ तो पहला सेक्शन खुल गया, क्लिक करता हूँ दूसरा सेक्शन खुल गया, क्लिक करता हूँ तीसरा सेक्शन खुल गया। ठीक है, अच्छे से काम कर रहा है दोस्तों। और देख रहे हो ये कोलैप्स भी हो जाता है, अगर मैं पहले को खुलता हूँ तो दूसरा बंदा अपने आप हो जाता है। ठीक है तो दोस्तों अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि इस कंटेंट को या जो हमने कोड किया है इसको पहले हमें वैलिडेट कराना है। वैलिडेट कराने के बाद हम लोग इसको सेंड करेंगे और अपने जीमेल पर इसकी रेंडरिंग को चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आते हैं अपने ब्राउज़र पे। मेरे पास जो पेज है मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जीमेल ऐप फॉर ईमेल है। ठीक है, ये हमारा प्लेग्राउंड होता है। यहाँ से हम लोग, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर अपने कोड को पेस्ट करेंगे। ये वैलिडेशन अगर पास है तो ये सेंड का बटन हमारा एक्टिव रहता है, यहाँ पर हमारा आउटपुट आता है। तो चलिए उस वाले कोड को यहाँ से उठाते हैं और यहाँ पर सीधे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो देख रहे हो ये हमारा कोड एकदम पास है, वैलिडेट स्टेट में है। तो आराम से ये हम इसे भेज सकते हैं अपनी ईमेल पे। अगर यहाँ पे आप चेक करो तो सब कुछ अच्छे से चल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पर कोड पेस्ट हमने कर दिया, यहाँ वैलिडेशन स्टेट पास है। और कुछ आपको नहीं छेड़ना है, इंक्लूड प्रॉक्सी, असर्शन, इन सबको आपको नहीं छेड़ना है, इनको एज इट इज़ रहने देना। ठीक है, बस आपको क्या करना है, आपको सेंड का बटन यहाँ पर दबाना है। आपको यहाँ इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि यूवी एकेडमी पे आपका जो ईमेल है वो जा चुका है। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी जीमेल आईडी खोलनी है। ठीक है, तो आप देखोगे कि ये मेरा ईमेल का जो अभी मैंने बनाया है उसका आउटपुट यहाँ पर आपको दिख रहा है। ये एम्प से आया है और ये इसका सब्जेक्ट लाइन है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इसको ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करते ही आप लोग देखोगे कि ये आपका ईमेल जिस तरीके से बनाया है उस तरीके से रेंडर कर रहा है। आप ये देख रहे हो, ये जो निशान आ रहा है यहाँ पर, इसका मतलब ये है कि ये जो ईमेल है वो एम्प में डिस्कवर किया गया है। मतलब एम्प टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इसको बनाया गया है। अगर मैं यहाँ पर चेक करता हूँ सारी फंक्शनलिटी, तो मेरा कैरोसेल यहाँ पर अच्छे से चल रहा है, इमेजेस मेरी यहाँ अच्छे से आ रही हैं, अकॉर्डियन मेरा यहाँ पर अच्छे से वर्क कर रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा हमारा डेस्कटॉप के केस में। और इसके केस अगर हम नेक्स्ट बात करें मोबाइल के लिए, तो दोस्तों मोबाइल का जो सेक्शन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा किस तरीके से हम इसे मोबाइल रिस्पॉन्सिव बनाएंगे, क्योंकि अभी हम लोग केवल डेस्कटॉप के केस के लिए इसे बनाया है। ठीक है, तो अभी तक के लिए इस वीडियो में यही था। तो कैसा लगा ये वीडियो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कर देना। और आपका कोई फ्रेंड अगर आपके सेम जो ये डेवलपमेंट फील्ड से रिलेट करता है तो उसे प्लीज़ ये शेयर कर देना इस वीडियो का लिंक, ताकि वो भी मेरी इस इन्फॉर्मेशन का कुछ लाभ उठा पाए। ठीक है, लाइक और शेयर का बटन भी दबा देना ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे कि मैं जो भी कंटेंट डाल रहा हूँ लोगों को वो पसंद आ रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।